नमस्कार मित्रों। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं सफलता के लिए कौन सी आदतें हमें हेल्प करेंगी या किन आदतों को हम पालें या जिनके ऊपर हम चलें तो हमारी सफलता निश्चित होगी। मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा। तो उसमें कुछ आदतें जो मुझे समझ में आईं, उसमें सबसे पहली आदत है, आप ज़िंदगी में जो भी करें उसको लॉन्ग टर्म सोच के करें। कभी भी शॉर्ट टर्म सोच के कुछ भी ना करें, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है। जैसे कई बार देखते हैं हम कि आदमी कहता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो अप्रोच गलत है। आप जिससे भी मिलें जब उसके साथ कभी भी ऐसा ना करें कि वो शॉर्ट टर्म सोच के, मतलब वन फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेटर। जो भी काम आप करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज है कि आप उसको लॉन्ग टर्म सोच के चलें। उसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैक वेल्च एक बहुत बड़े सीईओ हुए हैं। जी करके कंपनी है अमेरिका की। बहुत गरीब घर से थे, लेकिन जब वो एक कंपनी में एज ए ट्रेनी ज्वाइन की और फिर उसके 14 साल के बाद उसके सीईओ बने, तो उन्होंने कंपनी में से एक ही चीज बदली। आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी शॉर्ट टर्म प्लान, आई विल एक्सेप्ट ओनली लॉन्ग टर्म प्लान। और उनका बेंचमार्क था मिनिमम 10 ईयर्स प्लान और ईयरली माइलस्टोन आपने बनाने हैं। तो आप जो भी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोच के चलें। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप सोशल वर्क में हैं, किसी भी चीज में हैं, तो सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म सोचें। दूसरा, टॉक अबाउट आइडियाज। अब देखिए, आइडियाज क्या है? हम लोग नए आइडियाज की बात नहीं करते। हम सोचते हैं कि कोई और सोचेगा, क्योंकि अगर एक बार नया आइडिया आपके पास आ जाएगा तो वो आपको सक्सेस दिलाने में एकदम से मल्टीप्लाई कर देगा आपकी सक्सेस को। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आज से कई साल पुरानी बात है। अमेरिका में एक मेरे दोस्त थे। उनका 3 साल का बच्चा था। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे। हस्बैंड की जॉब रिसेशन में चली गई और पत्नी ने ऑफिस जाना था। तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि आज बच्चे को संभालो, क्रच के पैसे तो बचाएं। बच्चा भी खुश हो गया कि आज पापा फुल टाइम मेरे साथ हैं। तो पापा को तो सर्च करनी थी, जॉब सर्च करनी थी, कंसल्टेंट से बात करनी थी या ऑनलाइन सर्च करनी थी। बच्चा बार बार खेलना चाहता था। तो उन्होंने क्या किया, एक वर्ड मैप का पीसेस उसको दे दिया कि बोले बैठ के वर्ड मैप बनाओ। उन्होंने सोचा था कि बच्चा 2-4 घंटे खेलेगा। बच्चा 5 मिनट में आ गया, पापा बन गया। पापा बहुत हैरान हुए, बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ पापा देखो। वो हैरान हो गए देख के कि वाकई में पूरे वर्ल्ड का मैप बना हुआ। बोले बेटा कैसे बनाया? बोले पापा इसकी बैक साइड में एक आदमी की फोटो थी, मैंने उस आदमी की शक्ल बनाई, मैप अपने आप बन गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम कई बार प्रॉब्लम में इतना उलझ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ सोचते ही नहीं। तो हम जब आइडियाज की बात करते हैं, नए आइडियाज की बात करते हैं, कुछ भी काम हम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें नए आइडियाज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम बात करें तीसरी की, कि आपको चेंज को पकड़ के रखना है, क्योंकि ओनली कांस्टेंट थिंग इज चेंज। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे देश का पहला प्राइवेट टीवी चैनल था जी टीवी। जब जी टीवी हिंदुस्तान में शुरू हुआ, हमारे देश में ना सैटेलाइट थी, ना अपलिंकिंग सर्विसेज थी। जी टीवी के कोई ना कोई सज्जन रोज के रोज हांगकांग जाते थे, कैसेट्स लेके, जो रिकॉर्डिंग होती थी, जो शूटिंग होती थी, और वो वहां पे ले जाके अपना हांगकांग में देते थे और वो कैसेट चलती थी, वहां से अपलिंकिंग होती थी। अब आप देखिए, दुनिया के कितने सारे चैनल्स आज आ गए, लेकिन जी टीवी आज भी अर्ली बर्ड प्राइजेस जीत रहा है। वो अभी भी सबसे पैराना है, सबसे पुराना है, और उसकी वजह से उसको अभी लोग लाइक करते हैं। उसकी जो फर्स्ट मूवर, जैसे कि चांद पे पहला कौन गया था, नीलम आचार, बाकी उसके बाद कोई नहीं जानता। तो उसी तरीके से आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो फर्स्ट मूवर्स के लिए बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं हमारे पास। और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं कि ऑलवेज डिलाइट द कस्टमर। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी प्रोडक्ट में हैं, किसी भी सर्विस में हैं, अगर आप कस्टमर को खुश नहीं कर सकते तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। और अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो कस्टमर को खुश रखना पड़ेगा। मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से बहुत साल पहले एक यूपी के एक रोड साइड ढाबे पे मैंने चाय पीने के लिए गया। सुबह सुबह ठंड का समय था। उस बच्चे ने मुझे चाय दी। यंग बच्चा था, उसके साथ एक दूसरा चाय बनाने वाला था। चाय बहुत मीठी थी। मैंने एक सिप लिया तो मैंने उसको बोला बाप रे इतनी मीठी चाय। तो उसने अपने लड़के को बोला दूसरी चाय देने के लिए। जब वो दूसरी चाय दे रहा था मुझे, जो बहुत अच्छी चाय थी, तो जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने कहा कितने पैसे? तो उसने 1.5 रुपए मांगे। मैंने कहा 2 चाय के। बोला नहीं सर 1 चाय की। मैंने कहा आपकी गलती नहीं, मैंने आपको बोला नहीं था कि मुझे कम चीनी की चाय चाहिए। उसने कहा सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज होती है। अब आप देखिए,
आज हम अमेज़न को बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि रिटर्न पॉलिसी नो क्वेश्चन आस्क्ड। बट आप उस बच्चे को देखिए, उसने मुझे कितना बड़ा एक लर्निंग दिया ज़िंदगी का कि आप अगर चाय आपको अच्छी नहीं लगी तो चाय के पैसे नहीं दिए। जबकि हम लोग अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफ़ेशन में ऐसा नहीं सोचते। अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप अगर रोज़ अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है, अपने आप को नई लर्निंग देनी। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, यू हैव टू बी लार्ज हार्टेड। अगर आप ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। अब दिल बड़ा करने से क्या मतलब है कि आप कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। मुझसे अगर कोई पूछता है कि फलाना आदमी ऐसा करता है, ऐसे करता है, आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ मैं बताऊंगा, लेकिन सामने वाले मेरे कंपटीशन के बारे में मैं कोई बात नहीं करता। क्योंकि कई बार मैंने देखा लोग कंपटीशन के बारे में बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि आप एक बार नेगेटिविटी से टच करेंगे तो नेगेटिविटी आपको भी टच करेगी। तो मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना चाहिए, अपनी टीम को डेवलप करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते, अपनी टीम को शेयर नहीं करते, टीम को एम्पावर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शायद इनसिक्योर होते हैं, उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये 6 सक्सेस की हैबिट्स हैं। आप इनको अगर एक भी आदत को 100% अपनी लाइफ में अपना लें तो ये आपको जिंदगी में सफलता दिलाने के लिए सक्षम है। आप एक को भी अगर 6 को कर लें तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यू विल बी अनस्टॉपेबल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।